अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बहुत ही खूबसूरत से फ़्लावर बनाएंगे जिससे हम मुख्तलिफ़ तरीके से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने ये सिल्क का कपड़ा लिया है और इसकी ये जो कटिंग हुई है ये उरेब कटिंग हुई है, जिसे हम तिरछी कटिंग करते हैं, जैसे तीरे की कटिंग करते हैं। ये उसी तरह कटिंग हुई है और अब मैं इसकी उरेब पट्टियाँ बना लूँगी। जितना भी आपको ये डिज़ाइन बनाने, जितने भी फ्लावर बनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस पट्टी की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो तकरीबन 1 इंच है और इसी तरह हम एक लंबी पट्टी काट लेंगे। ये देखिए, मैंने पट्टियों को कट कर लिया है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जो है वो लंबी पाइपिंग की ज़रूरत है, तो लंबी ही पट्टियाँ कट करेंगे। अब मैंने एक पेज लिया है जिस पर मैं कुछ इस तरह से फ्लावर ड्रॉ कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पेपर पर जो है वो फूल बना रही हूँ। ये जो हमने सेंटर में लाइनें लगाई हैं ये ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये लाइनें हमारे काम आएंगी। आप देख सकते हैं फ्लावर को मैंने कट कर लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो सारे फ्लावर हैं उनको ड्रॉ करेंगे। मैंने इस तरह से इसको ट्रेस लिया है और सेंटर में ये जो लाइंस हैं ये लगाना ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम ये सिलाई करेंगे तो ये लाइंस हमारी मदद करेंगी। इसी तरह हम अपने जितना भी आपको फ्लावर रेडी करने हैं उतने फ्लावर आप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर मैं पाइपिंग को रेडी कर रही हूँ। जितनी बारीक पाइपिंग आपको चाहिए उतना आप इसको सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद पाइपिंग को सीधा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंने फूल बनाया था पेपर पे, उसके बिल्कुल इस तरह ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बहुत ध्यान से बिल्कुल अपने जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। मैं इसको सिल्क से बना रही हूँ, आप इसको लॉन से भी बना सकते हैं। उस पर भी ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं, बस एक सिलाई मेरी रहती है और इसको भी हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको मैं कट कर दूँगी और इस फ्लावर के यहाँ सेंटर से सुराख करते हुए हम कागज़ में सुराख करेंगे और इस पाइपिंग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ताकि सामने की तरफ से हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल नीट रेडी हो। इसको पीछे की तरफ ले जाके तो हम यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे। इसी तरह हम अपने जो सारे फ्लावर्स हैं उनको रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको कट कर देंगे और कागज़ को अच्छे से हटा देंगे। और ये देखें हमारे कितने खूबसूरत से फ्लावर रेडी हैं। आप इसको कमीज़ के दामन पर लगा सकते हैं, दुपट्टे के दामन पर लगा सकते हैं और बाजू का डिज़ाइन भी इसी से बना सकते हैं। अपने ट्राउज़र पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और इस तरह से एक मोती के साथ भी लगा सकते हैं, जिससे ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा। आप अपनी ड्रेस डिज़ाइन करें, दुपट्टा डिज़ाइन करें, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत से लटकन डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिससे आप अपने फैंसी कपड़ों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर ली है। ये मैंने उरेब पट्टियाँ काटी हैं पाइपिंग बनाने के लिए, डोरी बनाने के लिए, और ये मैंने कुछ सीधी पट्टियाँ काट ली हैं। इससे हम अपने जो फ्लावर हैं वो रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच ली है और ये सेम कटिंग की है। एक कपड़ा मैंने बनारसी में लिया है और एक मैंने सिल्क में लिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह रख के सिलाई लगा देंगे। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इससे जो है वो आप अपने फैंसी कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अगर लॉन के कपड़ों को भी इसी तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं डोरी के साथ, तो ये लॉन के कपड़ों पर भी बहुत खूबसूरत लगता है। मैं सिल्क में बना रही हूँ, आप इसको लॉन के कपड़े पे भी बना सकते हैं। मैंने 2 कपड़े का कंट्रास्ट किया है, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें मैंने इसको सिलाई लगा के ये रिबन रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको 4-4 इंच पर रख के इस तरह इसके पीसेस कट कर लूँगी और सारे पीसेस हम इसी तरह रेडी करेंगे। और ये देखें मैंने सारे पीसेस की कटिंग कर ली है। अब हम इसको हाफ में सीधा करेंगे, यानी पूरा सीधा नहीं करना, हाफ करेंगे और ये हमारे पास डबल रिबन रेडी हो जाएगा। मैं आपको दूसरा भी करके बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से इसको सीधा करना है, पूरा सीधा नहीं करना। और ये मैंने इसी तरह सब रेडी कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने डोरी भी रेडी कर ली है। ये मेरे पास 6 पीसेस हैं और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच है और ये 2 बड़ी डोरियां हैं मेरे पास। इसकी लेंथ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं ये जो छोटी डोरी थी हमारे पास 7 इंच की, उसको इस तरह से हमारे इस कपड़े में डालूँगी और इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है वो मैंने मेहरून कपड़ा लगाया है और दूसरी तरफ ये ग्रीन लगाया है। और अब इसको मैं इस तरह सीधा कर लूँगी और ये कुछ इस तरह की शेप रेडी हो जाएगी। अब हम इसी तरह ये सारी डोरियाँ देखें हमने रेडी कर ली हैं। अब मैं इसको सेंटर से सिलाई लगा दूँगी। अच्छे से 3-4 दफ़ा सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस तरह हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। अब मैं ये बड़ी डोरी लूँगी और इसको इस तरह घेरा लगा के सुई से अच्छे से मज़बूती से टांका लगा दूँगी ताकि ये खुले नहीं। अब देखिए मैंने एक पीस लिया है और इसको इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक पीस मैंने लगा लिया है। अब मैं ये दूसरा पीस लूँगी और इसको भी इसी तरह रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस पीस की चौड़ाई और लंबाई सेम है, 3x3 इंच का है ये। देखिए मैं इसको किस तरह से रख के सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जो है वो इसको इस तरह नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसी कपड़े के पीसेस लिए हैं छोटे छोटे और इनको इस फ्लावर के अंदर इस तरह डाल रही हूँ और सिलाई लगा देंगे सुई धागे की मदद से। आप चाहें तो इसके अंदर रुई डाल सकते हैं, मैंने कपड़ा का ही इस्तेमाल किया है। और ये देखें फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसी तरह सब रेडी कर लूँगी और आप देख सकते हैं ये हमारे खूबसूरत से लटकन बिल्कुल रेडी हैं। आप इसी तरह अपने फैंसी कपड़ों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इनको सिंपल ही रखा है।
व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बहुत ही खूबसूरत से लटकन बनाएंगे जो कि मैंने उन कपड़ों से बनाया है जिसे हम अक्सर ही फेंक देते हैं। तो आप भी इन्हें इस्तेमाल करके इस तरह खूबसूरत से लटकन बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं। कपड़े के पीसेस हैं जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं सिलाई करते वक्त। अक्सर ही हमारे ये जो पीस हैं ये बच जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जो हमारे काम के पीस हैं उन्हें अलहदा करेंगे। ये देखें, कुछ मैंने कंट्रास्ट में पीसेस कट कर लिए हैं जिनसे हम ये लटकन तैयार करेंगे। तो देखें, ये सबसे पहले मैंने कंट्रास्ट में पीस लिए हैं। 2 पीस मेरे पास ग्रीन हैं जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है और इतनी ही इसकी लंबाई है। और ये देखें, ये मैंने रेड में कपड़ा ले लिया है जिसकी लेंथ जो है वो 5 इंच है और इसकी वेट्स जो है वो तकरीबन 3.5 इंच है। इसको हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। ये भी मेरे पास 2 पीस हैं। इसको हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से गुलाई का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। और ये मैंने ओरेब कपड़ा लिया है पाइपिंग तैयार करने के लिए। इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हम इसकी शेप आ जाएगी। अब हम इसके बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग को भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, मैं इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह गुलाई में लगानी है जिस तरह हमने इसकी कटिंग की है। दोनों को इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। आप इन लटकन को कंट्रास्ट में अपने कपड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसका एक साइड से धागा खींचूंगी और इस पर चुन्नट डाल लूँगी। ये देखें, कुछ इस तरह से हम दोनों को तैयार कर लेंगे, चुन्नट डाल लेंगे। अब हमें इसका ये ग्रीन वाला पीस लूँगी और उसके सेंटर में इस तरह इसको रखूँगी और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आ जाएगा और अब मैं इसको सिंपल डोरी पर लगा लूँगी। मैं ये सारे लटकन जो है वो लॉन में तैयार कर रही हूँ। आप इसी तरह फैंसी भी बना सकते हैं। और ये देखें, कितनी आसानी से हमारा एक लटकन बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैंने दोनों साइडों पे बना लिया है। अब मैं इसको सेंटर से काट लूँगी और ये हमारे 2 लटकन तैयार हो जाएंगे। ये देखें, अब बारी है दूसरे लटकन की जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक कंट्रास्ट में 2 कपड़े लिए हैं जिसकी चौड़ाई और लंबाई 3 इंच है। बिल्कुल बराबर लेना है आपने। ये मैंने मेहरून और ग्रीन के साथ कंट्रास्ट किया है। तो सबसे पहले हम ये मेहरून वाला कपड़ा लेंगे और डोरी में इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम हमारा थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे ताकि वो नज़र ना आए। और बिल्कुल इसी तरह हम ये ग्रीन कपड़े को भी रखते हुए इसी तरह सिलाई लगाएंगे। मैं इस पर ये 3 दफ़ा लगाऊंगी, 3 डिज़ाइन बनाऊंगी। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से एक भी लगा सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम ये तीनों इस पर लगा लेंगे। ये हमारी सेकंड लटकन भी बिल्कुल तैयार है। अब बारी है थर्ड की। ये मैंने 4x4 इंच का कपड़ा लिया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसके कॉर्नर पर मैं इस तरह सिलाई लगा रही हूँ और थोड़ा सा मैं ये गैप छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे इसे पलटना है, सीधा करना है। और सेम इसी तरह हम दूसरे को भी सिलाई लगा लेंगे।
अब ये देखें, जो मैंने गैप छोड़ा था वहाँ से मैं इसको इस तरह पलट दूँगी, सीधा कर दूँगी। और कैंची की मदद से हम इसके सारे कॉर्नर बिल्कुल नीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें रुई फिल कर रही हूँ। आप भी इसमें रुई फिल कर सकते हैं या फिर रफ़ कपड़ा डाल सकते हैं। जो कपड़े के छोटे छोटे पीसेस बचे होते हैं वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, बस हल्का हल्का ही इसमें डालना है। और ये हमारे दोनों डिज़ाइन तैयार हैं। अब मैं इसमें जो गैप छोड़ा था हमने वहाँ पे ये डोरी रख कर सिलाई लगा देंगे, उस गैप को बंद कर देंगे। अब मैंने ये कुछ मोती लिए हैं और ये कपड़ा लिया है कंट्रास्ट में और इसको इस तरह से तय कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह गोलाई में काट लूँगी और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। सबसे पहले हम एक मोती लगाएंगे और फिर ये जो हमने हमारा कपड़ा काटा हुआ है ये लगा देंगे और ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी तरह मैं ये सारे कपड़ों को इस पर अटैच कर दूँगी। और ये देखें हमारी लटकन तैयार है। बिल्कुल रफ़ कपड़े से हमने बनाई है। आप इसको फैंसी कपड़ों से भी बना सकते हैं और अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कपड़ों से मैचिंग का भी बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी लटकन डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके साथ आप अपने फैंसी ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने जो है वो नेट के पीसेस लिए हैं जो 3x3 इंच के हैं और ये तकरीबन मेरे पास 15 पीसेस हैं। तो हम इन्हें इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर को फ़ोल्ड करते हुए इसे अंदर की तरफ इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने ये तमाम पीसेस को सिलाई लगा ली है। अब इसको जो है वो सीधा करेंगे और कैंची की मदद से अच्छे से इसकी नोक निकाल लेंगे। ये हमारी जो है वो एक पेटल तैयार है। इसी तरह से हम इन तमाम को सीधा कर लेंगे। ये देखें तमाम पीसेस हमारे अब रेडी हैं। अब मैं एक सुई धागे की मदद से इसे एक लड़ी में परोऊंगी और एक फ़्लावर की शेप देंगे हम इसको। इस फ्लावर में मैं तकरीबन जो है वो 7 पेटल्स ऐड करूँगी। और ये 7 पेटल्स ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ पर हम गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने के बाद ये हमारे फ्लावर की शेप में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3-4 दफ़ा अच्छे से गिरा लगा दूँगी ताकि ये खुले नहीं। और ये देखिए इसी तरह मैंने अपने तमाम फ्लावर्स को रेडी कर लिया है। सबसे पहले सबसे बड़ा है जिसमें 7 पेटल्स हैं, उसके बाद जो है वो 5 हैं, उसके बाद जो है वो 4 पेटल्स वाला फ्लावर है सबसे छोटा। अब हम इस फ्लावर को इस डोरी में इस तरह ऐड करेंगे और यहाँ पर सुई धागे की मदद से फ्लावर को डोरी के साथ अटैच कर देंगे। आप फ्लावर के साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें कम या ज़्यादा पेटल्स ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको अटैच करने के बाद जो है वो मैं नीचे की तरफ से इन तमाम पत्तियों को एक बार सुई धागे में इस तरह से गुजारूंगी और उसके बाद ये अच्छे से फूल की शेप में आ जाएगा।
मैं जो है वो इसको नेट पे बना रही हूँ। आप इसको सिल्क पर या फिर किसी फैंसी कपड़े पर, जिस तरह जामावार कपड़े पर भी बना सकते हैं। और इन सारी पत्तियों को एक बार सुई से गुजारने के बाद हम यहाँ पर गिरा लगा देंगे। और ये देखेंगे इस तरह हमारे बिल्कुल फ्लावर की शेप में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 3-4 दफ़ा गिरा लगा दूँगी। अब मैं इसी तरह बाकी के फूलों को भी सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के सारे फूल जो हैं वो हम सिलाई करेंगे। इसके बाद ये देखें, मैंने एक पीस लिया है कपड़े का जो मेरे पास गोल्डन कलर में है। इसको इस तरह तय लगाएंगे और डोरी पर इस तरह रखते हुए इसकी साइड पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैं इसको इसी तरह पलट दूँगी। और पलटने के बाद जो है आप देख सकते हैं हमारा लटकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखें जी, हमारा खूबसूरत सा लटकन बिल्कुल रेडी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत से टसल बनाएंगे। इन्हें हमने सिंपल धागे से बनाया है। इस तरह के टसल्स आजकल बहुत वायरल भी हैं और ये आपके शर्ट को, सिंपल सी शर्ट को भी खूबसूरत लुक देते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। हमने सिंपल धागे से इसे बनाया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सादा नलकी का यूज़ किया है। आप कोई सा भी कलर ले लें जो आपको पसंद है। हम कंट्रास्ट पर बनाएंगे। आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं और 2-3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 धागे लिए हैं और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। आप इसके लिए कोई कार्ड वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथ पर इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तकरीबन 40 टाइम मैंने इसको इस तरह फ़ोल्ड किया है। तो आप भी इस तरह इसको 40 टाइम फ़ोल्ड कर सकते हैं, इससे इसकी अच्छी लुक आएगी। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको हाथ पर ही फ़ोल्ड कर लिया है। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इसको किसी कार्ड वगैरह पर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मेरे पास ये जो है वो तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक धागे की घेरा लगाएंगे। इस तरह से घेरा लगाने के बाद हम इसको इस पर कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं घेरा मैंने बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाई, थोड़ी सी एक साइड पर लगाई है। उसके बाद हम इस धागे को अच्छे से टाइट, हमें ये धागा इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो वो लुक ख़राब हो जाएगी। ये देखें, इस तरह धागा फ़ोल्ड करने के बाद हम ये जो धागा है इसको इसके ऊपर फ़ोल्ड करने वाले हैं। इस तरह से 20 टाइम हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड किया है और फिर जो धागा हमने शुरू में घेरा लगाई थी उससे हम इस तरह से घेरा लगाएंगे और ये हमारा एक टसल तैयार हो जाएगा। अच्छे से हम यहाँ पर 2 से 3 घेरा लगा लेंगे और उसके बाद हमें जितना लेंथ इसका चाहिए उतना रखते हुए बाकी को नीचे से कट कर देंगे। बिल्कुल इक्वल हम ये धागे कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। ये हमारा एक टसल तैयार है। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको थोड़े हैवी टसल पसंद हैं
अब बारी है इस डोरी की। ये डोरी भी हम इसी धागे से बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो इसके लिए हम इसी नलकी का यूज़ करेंगे। इस तरह से मैंने इस धागे को फ़ोल्ड कर लिया है। जितनी आपको लेंथ रखनी है इस डोरी की, तो मैंने इसको 15 टाइम इस तरह फ़ोल्ड किया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी मोटी डोरी चाहिए तो। उसके बाद हम यहाँ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम खूबसूरत से टसल बनाना सीखेंगे, जिसे हमने सिंपल धागे से जो है वो बनाया है। इसे आप किसी भी ड्रेस की नेक पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस तरह के टसल आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और आप इन्हें इजीली घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हैं और हमने इन्हें सिंपल धागे से बनाया है। आप इसके लिए जो है वो रेशमी धागा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह देखिए, हमने इसको नेक पे यूज़ किया है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 नलकियाँ ली हैं, कंट्रास्ट पे धागा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं धागे को फ़ोल्ड कर रही हूँ। जितना लंबा मुझे टसल चाहिए उतना मैं इसको बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से और अपने पसंद से इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर
14 दफ़ा इसको फ़ोल्ड किया है, और अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर 3 धागे इक्वल फ़ोल्ड किए हैं, मतलब ये सारे जो हैं वो 14 दफ़ा फ़ोल्ड हुए हैं। इस तरह हम इन तीनों को पकड़ेंगे और यहाँ से गिरा लगा देंगे। सिंपल हम इस तरह से गिरा लगाएंगे और इसको इस तरह से रखते हुए, कोई भी वज़न वाली चीज़ आप रख दें तो आसानी होगी इसको बनाने में। अब हम सिंपल जिस तरह से चुटिया करते हैं उसी तरह से इस धागे को भी बनाएंगे, बिल्कुल चुटिया की तरह। इस तरह आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 कलर्स का यूज़ किया है। आप मल्टी कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत खूबसूरत बनेंगे। चुटिया हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो मैंने धागा खुला छोड़ा है और इस तरह से गिरा देंगे तो ये एक टसल का लुक देगा। इसको हम बाद में अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे। दूसरी तरफ जहाँ हमने गिरा लगाई थी, जहाँ से हमने चुटिया बनाना शुरू की थी, वो भी गिरा हम खोल देंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से धागे को सीधा कर लेंगे बिल्कुल, और यहाँ से पकड़ के हम इसकी गिरा लगा देंगे इस तरह से, और हम इनको इक्वल कट कर लेंगे। तो ये हमारे टसल तैयार हो जाएंगे। बाद में हम इसको धागे को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब मैं एक साइड थोड़ी छोटी रखूँगी और एक साइड थोड़ी बड़ी रखूँगी। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पर मैंने ये कपड़े से ही बनाया है। आप यहाँ पर बटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है वो किसी मोती का भी यूज़ कर लें, उससे भी खूबसूरत लगेगा। और या फिर इसी तरह से कपड़े का डिज़ाइन बना लें। इसी तरह से मैंने 2 टसल तैयार किए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस तरह के नेक डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंड में हैं आजकल। जितने भी आप डिज़ाइनर सूट देखेंगे, इसको आप टसल बोल सकते हैं या फिर लटकन बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो धागा लिया है मैंने, वो जो मेरे पास धागा मौजूद था मैंने उसी का यूज़ किया है। आप इसके लिए थोड़ा डिफरेंट धागा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो थोड़ा सा ऊनी धागा होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बारीक वाला है और ये पाइपिंग मैंने घर पर ही तैयार की है। आप चाहें तो बाज़ार वाली पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको बारीक कर सकते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक इस तरह से एक पॉइंटर है, उस पर मैं धागे को इस तरह से गिरा लगा दूँगी। 2 से 3 गिरा हम लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। आप यहाँ पर पेंसिल, पेन किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मज़बूती से यहाँ पर गिरा लगा लेंगे ताकि ये जो है वो खुले नहीं। इन फ्लावर्स को आप बाजू के डिज़ाइन पर या फिर ट्राउज़र के पांचे पर या फिर शर्ट के दामन पर भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। स्पेशली बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह पर इस तरह के फ्लावर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं गिरा लगा के तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा धागा था छोटा सा, वो मैंने कट कर दिया है। अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी कुछ धागे को, आप देख सकते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह से हम बनाते जाएंगे। मैं यहाँ पर 30 दफ़ा इस स्टेप को रिपीट करूँगी। अगर आप इस फ्लावर को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, 30 से ज़्यादा। अगर कम करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब आप इस स्टेप को देख सकते हैं किस तरह से हमने ये किया है। 30 दफ़ा करने के बाद मैंने धागे को कट कर दिया है। ये थोड़ा सा धागा बचाया है, इसको बाद में हम गिरा लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर सुई में मैंने थोड़ा सा धागा लिया है और इसको इस तरह से सुई पर बहुत एहतियात से उतार लेंगे।
कुछ इस तरह से। अब हम सुई को अलग कर देंगे और इस धागे को इस तरह पकड़ कर अच्छे से घेरा लगा देंगे, कुछ इस तरह से। अच्छे से हमें ये घेरा लगानी है और बिल्कुल टाइट कर देंगे इसको यहाँ से, तो ये हमारे फूल की शेप में आ जाएगा। जो धागा हमने फूल से बचाया था साइड से, उस धागे को भी हम यहीं साथ में मिला लेंगे और गिरा दे देंगे, तो वो भी मज़बूत हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ये देखें, इस धागे को भी मैं साथ ही मिला लूँगी और इस तरह से हम 2 से 3 जो है वो गिरा लगा देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो फ्लावर रेडी हो जाएगा। मैंने एक सिंपल सा जो है वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन पर भी आप इसको बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। घेरा लगाने के बाद जो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं उसको कट कर देंगे और ये हमारा फूल तैयार है। कुछ इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा फ्लावर हमारा रेडी है। अब हम इसको नेक पे यूज़ करेंगे। नेक पर हम कुछ इस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं। पहले हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग हमने कंट्रास्ट में ली है और इस तरह से एक साइड इसकी छोटी रखते हुए इसको इस तरह से सेट करेंगे और नेक पर अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से। इस पर हम फिर बाद में फ्लावर रखेंगे और फिर एक मोती लगा देंगे सुई धागे की मदद से। तो ये हमारा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ खूबसूरत से लटकन डिज़ाइन शेयर करूंगी। इन लटकन को आप गले पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम का एक पीस हार्ट शेप में कट किया है, कुछ इस तरह से। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना बड़ा लटकन का डिज़ाइन बनाना है आपको उस हिसाब से। अब मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और उस पर इसको इस तरह से रखते हुए ट्रेस लेंगे, आउटलाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसकी चौड़ाई तकरीबन मेरे पास यहाँ पर आधा इंच है। आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह के लटकन आपकी सिंपल सी कमीज़ को भी डिज़ाइनर लुक देते हैं। पहले पहले लटकन का इस्तेमाल जो है वो बैक गले पर ही ज़्यादातर होता था, लेकिन अब जो है वो फ्रंट गले पर भी इसका काफ़ी ट्रेंड है। इस तरह से हमने एक हार्ट शेप में बुकरम कट कर ली। इसको हम इस्त्री की मदद से कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, मैंने कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लिए हैं और छोटे छोटे कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। अब इस कपड़े को आप इस तरह से अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप ग्लू की मदद से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको फ़ोल्ड करूँगी, इससे ज़्यादा आसानी होगी। थोड़ी थोड़ी ग्लू हम इस तरह से कपड़े पर लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करनी आपने, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लगानी है। ज़्यादा लगाने से सफाई नहीं आएगी, कपड़ा ख़राब हो सकता है। इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे बहुत ही एहतियात से। मैं यहाँ पर हार्ट शेप बना रही हूँ। आप इसको अपनी पसंद की शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह से फ्लावर की शेप दे लें या फिर बटरफ्लाई की शेप दे लें। इस तरह से हमने 2 रेडी करने हैं। ये देखें, इन दोनों का कपड़ा मैंने ग्लू की मदद से अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसके लिए डोरी इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर बाज़ार की बनी हुई डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घर पर ही बनाऊँगी। इसको जो है वो इस तरह सुई की मदद से सीधा कर लेंगे। एक साइड से धागा डालते हुए दूसरी साइड से निकालेंगे और इस तरह से इसको
बहुत ही आसानी से हम फ्लिप कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस डोरी को तैयार करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डोरी हमारी तैयार है और हमने अब यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल इस तरह से फिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पर सारे हार्ट पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाते जाएंगे और जो दूसरा हार्ट हमने तैयार किया है उसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत लुक आएगी। ये देखें हार्ट हमारा बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इस पर हम बाद में मशीन की मदद से सिलाई लगाएंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब मैंने यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं और इसको हम यहाँ पर सेंटर में इस तरह से लगाएंगे सुई धागे की मदद से। 3 मोती लिए हैं मैंने और इस तरह से स्टिच लगाते हुए हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। मोती को मज़बूत करने के लिए धागे को डबल कर देंगे। और हमारे खूबसूरत से लटकन तैयार हैं। मैंने डोरी पर भी मोतियों को ऐड किया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये लटकन डिज़ाइन शेयर करूँगी जिसके साथ आप अपने ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक कपड़ा लिया है जिसकी विड्थ जो है वो 3.5 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 7 इंचज़ है। और इस तरह के मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं और इसके ऊपर जो है वो मैं ये गोल्डन लेस का यूज़ करूँगी और इसको किनारे को इस तरह फ़ोल्ड करते हुए मैं ऊपर ये लेस अटैच कर दूँगी। ये देखें, आप चाहें तो आप किनारे को पहले फ़ोल्ड कर सकते हैं, बाद में ये लेस अटैच कर सकते हैं। अब हम दोनों पीसेस को इसी तरह रेडी कर लेंगे इस लेस के साथ। और ये देखें मैं किस तरह से पहले किनारे को फ़ोल्ड कर रही हूँ और फिर ये किनारा इस तरह लेस से कवर कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक और लेस का यूज़ किया है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। अब मैं इसको इस तरह फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर हम सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं इस डोरी का यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने बाज़ार से रेडीमेड ही ली है। ये कुछ इस तरह से दिखती है। अगर आप चाहें तो आप घर पर भी पाइपिंग बनाकर इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस डोरी का यूज़ करूँगी। अब हम इसको इस तरह अंदर की साइड पे रखेंगे डोरी को और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई अच्छे से लगाएंगे ताकि ये हमारी जो डोरी है ये निकले नहीं। और दोनों को मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सिलाई लगाई है। अब मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी।
इसको इस तरह अच्छे से सेट करने के बाद आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कपड़े के पीसेस लूँगी और इसके अंदर इस तरह से इसको भरते हुए हम यहाँ पर लेस के ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारे लटकन बिल्कुल रेडी हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर किनारे पर भी सिलाई लगाई है और ये डोरी को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं, इसकी लेंथ। और हमारे लटकन बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत से लटकन डिज़ाइन शेयर करूँगी। आजकल वैसे भी लटकन और टसल वाले जो नेक डिज़ाइन हैं वो बहुत इन हैं, तो हम यहाँ पर इसको कंट्रास्ट में बना रहे हैं। इसके लिए सिल्क फैब्रिक मैंने ली है। आप इसे आसानी से लॉन कॉटन पर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं एक पीस जो मैंने कट किया है वो 3.5 इंच पर कट किया है और जो दूसरा मेरे पास यहाँ पर पीस है उसे मैंने 4x4 इंच पर कट किया है। उसके बाद जो है वो हम कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। सेंटर में से दोनों पीसेस को हम इसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और जो छोटा वाला पीस है उसको इसके ऊपर इस तरह से फ़िक्स करेंगे। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ इसके सेंटर में डोरी रखनी है। आप बाज़ार की बनी हुई डोरी भी ले सकते हैं या फिर घर पर भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन हम ये डोरी को फ़िक्स करेंगे और कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये डोरी आनी चाहिए। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी मशीन की मदद से। बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये देखें सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें जो है वो इसको फ्लिप करना है। ये कपड़ा हम कट नहीं करेंगे, इससे जो है वो अच्छी वॉल्यूम आएगी इसमें और जो हमारा फूल है वो अच्छे से बनेगा। बहुत ही एहतियात के साथ आपको इसको इस तरह से फ्लिप कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत ये फ्लावर जो है वो हमारा रेडी है। दोनों साइड हमने इसी तरह से बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रास्ट करें। इस तरह के जो टसल्स हैं वो बच्चों के कपड़ों पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको डिज़ाइन करें या फिर अगर आप अंगरखा शर्ट तैयार कर रहे हैं तो उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 पीसेस कट कर लिए हैं और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। 4x4 इंच पर हमने इसको कट किया है। इसको हम कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया। इस तरह से आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आसानी हो सिलाई लगाने में। दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और कुछ इस तरह से दोनों जो साइड हैं खुली वाली वो एक ही साइड पे रखेंगे। ये देखें अब हम इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। पहले हमने एक साइड को इस तरह से फ़ोल्ड किया, इस तरह से थोड़ा सा गैप रखते हुए दूसरी साइड को फ़ोल्ड करेंगे और थर्ड और उसके बाद ये फोर्थ। तो हमारे पास ये लेयर में इस तरह से डिज़ाइन नज़र आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे मशीन की मदद से और इन पीसेस को भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
ऊपर की साइड ये जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ सेंटर में जो है वो डोरी को रखते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसमें 4 लेयर होंगी। इसी तरह हम दोनों साइड जो है वो तैयार कर लेंगे और ये हमारे लटकन तैयार हैं। आप फैंसी ड्रेसेस पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और सिंपल ड्रेस को भी इसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है। आप जो है वो इस डिज़ाइन को भी कंट्रास्ट में रेडी कर सकते हैं और मैंने इनको सिंपल वाइट में ही रखा है। और ये दोनों हमारे जो हैं वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।